हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगली टॉपिक चैप्टर 3 की एंजियोस्पर्म के बारे में। इससे पहले हमने आपको जिम्नोस्पर्म के बारे में बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड, इन द एंजियोस्पर्म आर फ्लोरिंग प्लांट, द pollen grain and ovule are developed in specialized structure called flower। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में पालन ग्रेन और ओव्यूल जो हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्लावर में उत्पन्न होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म में खुले हुए थे। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो था वह खुला हुआ था, ठीक है, नेक्ड था। लेकिन एंजियोस्पर्म में पालन ग्रेन और ओव्यूल जो है वेल डेवलप्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फ्लावर पे पाए जाते हैं। पुष्पीय पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड ओव्यूल विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिन्हें फ्लावर कहा जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो हैं अनावृत होते हैं, नेक्ड होते हैं, खुले होते हैं। इन एंजियोस्पर्म द सीड आर इनक्लोज बाय फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म में सीड जो हैं वह फल से ढके होते हैं। एंजियोस्पर्म में बीज जो होते हैं वह फलों के भीतर होते हैं। The angiosperm are an exceptionally large group of plant occurring in the wide range of habitat। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो है यह प्लांट का सबसे बड़ा वर्ग है, ठीक है, और इसके वास स्थान जो है, रहने का जगह जो है, यह भी बहुत व्यापक है। इसका बिखराव भी बहुत व्यापक है। एंजियोस्पर्म प्लांट का एक बड़ा ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, और इसके जो हैबिटेट्स हैं, रहने के जो वास स्थान हैं, वह भी काफी वाइड रेंज में है, बिखरे हुए हैं। दे रेंज इन साइज फ्रॉम टिनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक उल्फिया टू टाल ट्री यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर। इसके जो साइज अगर देखा जाए तो यह माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा जैसे कि उल्फिया, और एक बहुत लंबा जैसे कि यूकोलिप्टस जो 100 मीटर से अधिक साइज में होती है। तो रेंज आपने देखा कि इसकी साइज जो है माइक्रोस्कोपिक बुल्फिया से लेकर 100 मीटर से भी अधिक यूकेलिप्टस तक होती है। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ठीक है, इनसे हमें जो है इनसे हमें भोजन मिलता है, चारा मिलता है, फोडर मिलता है, ईंधन मिलता है, दवाएं मिलती हैं, और इसके अलावा बहुत सारे कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट भी इनसे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने देखा अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल आर नेक्ड, इन एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट द pollen grain and ovule are developed in specialized structure called flower। पुष्पी पादपों अथवा एंजियोस्पर्म में परागकण तथा बीजांड ओव्यूल विशिष्ट रचना के रूप में विकसित होते हैं, जिन्हें पुष्प कहा जाता है, फ्लावर कहा जाता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल नेक्ड होते हैं, खुले होते हैं। एंजियोस्पर्म पुष्पीय पादप हैं। एंजियोस्पर्म जो है पुष्पीय पादप हैं, जिनमें बीज फलों के भीतर होते हैं। सीड आर इनक्लोज बाय फ्रूट। ठीक है, यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, द एंजियोस्पर्म आर द एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट। यह पादपों का सबसे बड़ा वर्ग है। इसके वासस्थान भी बहुत व्यापक हैं। ठीक है, द वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। इसका माप जो है सूक्ष्मदर्शी जीव उल्फिया से लेकर सबसे बड़े वृक्ष यूकेलिप्टस तक होता है। ठीक है, द रेंज ऑफ साइज इज टिनी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक उल्फिया टू टाल ट्री यूकेलिप्टस ओवर 100 मीटर।
ठीक है, इनसे हमें भोजन, चारा, ईंधन, औषधि और अन्य दूसरे आर्थिक महत्व के उत्पाद प्राप्त होते हैं। दे प्रोवाइड अस विथ फूड, फोल्डर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। दे आर डिवाइड इनटू टू क्लास। इनको जो है दो क्लास में, दो वर्ग में बांटा गया है, द डाइकोटिलिडन्स एंड द मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है, तो इनको दो क्लास में बांटा गया, डाइकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स। आप फिगर देखें, यह आपका एंजियोस्पर्म है, यह आपका डाइकोटिलिडन्स है और यह आपका मोनोकोटिलिडन्स है। ठीक है, इसके सीड में डाइकोटिलिडन, इसके सीड को तोड़ने पर दो दाने निकलेंगे और इसके सीड को तोड़ने पर नहीं टूटेगा, एक ही दाने होगा, इसको मोनोकोटिलिडन कहेंगे। जैसे व्हीट, राइस, ये सब मोनोकोटिलिडन होते हैं। डाइकोटिलिडन में पल्स आता है, ग्राम आते हैं जो डाइकोटिलिडन है, और यह दोनों जो है एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म को दो वर्ग में डिवाइड किया गया, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। आगे देखते हैं, द डाइकोटिलिडन आर characterized by having two cotyledon in their seed। ठीक है, डाइकोटिलिडन का लक्षण जो है वह है कि उनके सीड में दो कार्टिलिडन होते हैं, दो दाने होते हैं, while the monocotyledon have only one, जबकि मोनोकोटिलिडन में केवल एक ही दाना होता है। ठीक है, तो इनको दो वर्गों में विभाजित किया गया, डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन पौधों के बीज में दो बीज होते हैं, दो बीज पत्र होते हैं, दो कार्टिलिडन होते हैं, जबकि मोनोकोटिलिडन के बीज में एक ही बीज होता है, एक ही कार्टिलिडन होता है। द मेल सेक्स आर्गन इन अ फ्लावर इज द स्टेमन। ठीक है, फ्लावर में जो मेल सेक्स आर्गन होता है उसे स्टेमन कहा जाता है। ठीक है, डाइकोटिलिडन या मोनोकोटिलिडन हो, इनके फ्लावर में जो मेल सेक्स आर्गन होता है उसे स्टेमन कहा जाता है। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर फिलामेंट विथ एन एंथर एट टिप। प्रत्येक स्टेमन में एक लंबी नली होती है, सिलेंडर फिलामेंट होता है, और उसके सिरे पर एंथर पाया जाता है, और उसके सिरे पर, उसके टिप पर एंथर पाया जाता है। ठीक है, तो जो मेल सेक्स आर्गन होता है फ्लावर का उसे स्टेमन कहते हैं। स्टेमन में एक लंबी, ठीक है, एक लंबी नली होती है जिसे फिलामेंट कहते हैं, और उस नली के टिप पर एंथर पाया जाता है। द एंथर फॉलोइंग मियोसिस, एंथर के अंदर मियोसिस होता है, प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन, और उसमें से पॉलन ग्रेन उत्पन्न होते हैं। द फीमेल सेक्स आर्गन इन अ फ्लावर इज पिस्टिल आर द कार्पेल। फीमेल सेक्स आर्गन जो फ्लावर में ही होते हैं, जिन्हें पिस्टिल कहा जाता है, कार्पेल कहा जाता है। ठीक है, तो मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों फ्लावर में ही होते हैं। मेल सेक्स आर्गन को स्टेमन कहते हैं और फीमेल सेक्स आर्गन को पिस्टिल या फिर कार्पेल कहते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी इनक्लोजिंग वन आर मेनी ओव्यूल। पिस्टिल में ओवरी पाया जाता है जिसमें एक या एक से अधिक ओव्यूल पाए जाते हैं। विद इन ओव्यूल आर प्रेजेंट हाईली रिड्यूस्ड फीमेल गैमेटोफाइट टर्म एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ओव्यूल्स जो हैं वे बहुत छोटे होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट इनको कहा जाता है, जो, ठीक है, इन्हें एम्ब्रियो सैक में पाए जाते हैं। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रोसीड बाय मियोसिस। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन जो है वह मियोसिस के कारण होता है। ठीक है, तो आपने अभी तक पढ़ा कि प्रत्येक जो स्टेमन होता है, ठीक है, प्रत्येक जो स्टेमन होता है, जो कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट। द मेल सेक्स आर्गन फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन। हिंदी में इसको पुंकेसर कहते हैं। तो प्रत्येक स्टेमन में एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर एंथर होता है, पराकोष होता है। मियोसिस के बाद एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं। फ्लावर के फीमेल सेक्स आर्गन को पिस्टिल या फिर कार्पेल कहा जाता है। ठीक है, जिसे स्त्री केसर कहते हैं। पिस्टिल या कार्पेल में ओवरी होता है जिसके अंदर एक या एक से अधिक ओव्यूल होते हैं।
ठीक है। ओव्यूल के अंदर बहुत ही न्यूनीकृत फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसे भ्रूणकोश कहा जाता है, जिसे एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। ठीक है। तो ओव्यूल के अंदर हाईली रिड्यूस फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं जिसे एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। ठीक है। हिंदी में भ्रूण कोष कहते हैं, इसको एम्ब्रियो सैक कहते हैं। ठीक है। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रोसीड बाय मियोसिस। एम्ब्रियो सैक, ठीक है, बनने से पहले मियोसिस होता है। ठीक है। द एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन इज प्रोसीड बाय मियोसिस, हेंस ईच ऑफ द सेल ऑफ एन एम्ब्रियो सैक इज हैप्लॉयड। ठीक है। एम्ब्रियो सैक का प्रत्येक सेल जो है वह हैप्लॉयड होता है। ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक बनने से पहले उसमें मियोसिस होता है, इसलिए एम्ब्रियो सैक की प्रत्येक सेल जो होती हैं वे हैप्लॉयड होती हैं। ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल एग अपरेटस। प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में 3 सेल एग अपरेटस होते हैं, जिसमें 1 एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं एंड 3 एंटीपोडल सेल होते हैं एंड 2 पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में 3 सेल्ड स्टेज होते हैं, जिसमें एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं और 3 जो है एंटीपोडल सेल और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डाई डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई जो है वह फ्यूज होता है, ठीक है, मेल से और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है। pollen grain after dispersal from the anther are carried by wind of various other agency to the stigma or pistil। pollen grain जो है वह एंथर से निकलता है और अलग एजेंसी के माध्यम से, हवा के माध्यम से वह पिस्टिल पर पहुंचता, ठीक है, स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टिल पर पहुंचता है। दिस इज टर्म एज पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रत्येक पुंकेसर जो होता है, प्रत्येक स्टेमेन जो होते हैं, वे एक पतला तंतु होता है जिसकी चोटी पर एंथर होता है। मियोसिस के बाद एंथर में पॉलन ग्रेन बनते हैं। फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन को कार्पेल कहा जाता है, स्त्री केसर या फिर अंडप कहते हैं। ठीक है। कार्पेल में ओव्यूल होता है, ओवरी होता है, कार्पेल में ओवरी होता है। ठीक है। कार्पेल या पिस्टिल कहते हैं, इसमें ओवरी होता है और ओवरी के अंदर एक या अधिक ओव्यूल होते हैं। ओव्यूल के अंदर बहुत से, ठीक है, न्यूनीकृत फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, भ्रूणकोष कहते हैं। एम्ब्रियो सैक बनने से पहले उसमें मियोसिस होता है, इसलिए एम्ब्रियो सैक की प्रत्येक कोशिका हैप्लॉयड होती है। प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में 3 कोशिकीय अंड समुच्चय होता है। ठीक है। प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में 3 कोशिकीय, ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एग अपरेटस। ठीक है। प्रत्येक एम्ब्रियो सैक में 3 कोशिकीय एग अपरेटस होता है, जिसमें 1 एग सेल होते हैं, 1 अंड कोशिका होती है एंड 2 सिनर्जिस्ट, 2 सहायक कोशिका होती हैं एंड 3 एंटीपोडल सेल और 3 प्रतिवेशांत कोशिकाएं होती हैं एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई और 2 ध्रुवी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज। ये जो ध्रुवी कोशिकाएं हैं ये आपस में जुड़ जाती हैं। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। यह पोलर न्यूक्लियाई जो है आपस में जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियस उत्पन्न करती हैं, यानी आपस में मिलकर 2n बन जाता है। द पोलर न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है। यह पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं जिससे डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है। पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल। ठीक है। पराग कण जो है वह पराग कोष से निकलने के बाद हवा या दूसरे एजेंसी के माध्यम से स्टिग्मा के पिस्टिल पर पहुंचता है। ठीक है। पॉलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर आर कैरिड बाय विंड एंड वेरियस अदर एजेंसी
टू द स्टिग्मा ऑफ ए पिस्टल, दिस टर्म एज पॉलिनेशन। इस तरह से पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पे पहुंच जाना पॉलिनेशन कहलाता है। द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पर जर्मिनेट करती है, एंड द रिजल्टिंग पॉलन ट्यूब, और जिसके जर्मिनेट के कारण पॉलन ट्यूब बनता है। पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल, पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करते हैं, स्टिग्मा स्टाइल से होते हुए यह ओव्यूल के पास पहुंचते हैं। द पॉलन ट्यूब इंटर द एम्ब्रियो सैक, पॉलन ट्यूब जो है एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करता है। वेयर टू मेल गैमीट आर डिस्चार्ज, जहां पर पॉलन ट्यूब में स्थित दो मेल गैमीट को छोड़ दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूज विथ एग सेल, एक मेल गैमीट जो है एग सेल से मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है, और टू फार्म जाइगोट, जाइगोट बनाता है जिसे सिंगेमी कहेंगे। द अदर मेल गैमीट फ्यूज विद द डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, और दूसरा जो मेल गैमीट है वह डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिल जाता है, 2n से मिल जाता है। तो 2n से n मिल जाएगा तो एक 3n हो जाएगा, और एक n से मिलेगा तो एक 2n हो जाएगा। द प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिससे एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है जो ट्रिप्लॉयड होता है, 3n होता है, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू फ्यूजन। यहाँ पर आपने देखा कि टू फ्यूजन हुआ है, दो मेल गैमीट जो आए हैं वह एक जो है एग से मिला है और एक जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिला है, तो यहाँ पे दो फ्यूजन हुए हैं। दिस इवेंट इज टर्म एज डबल फर्टिलाइजेशन, इस घटना को डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। एन इवेंट यूनिक इन एंजियोस्पर्म, यह घटना जो है एंजियोस्पर्म में अनोखा है, यूनिक है। द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है विथ 1 or 2 कार्टिलिडन, जिसमें एक या दो कार्टिलिडन हो सकते हैं। एंड द पेन अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बनता है, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो का नरिशमेंट करेगा, पोषण करेगा। द सिनर्जिड्स एंड एंटीपॉडल डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सिनर्जिड्स और एंटीपॉडल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद नष्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस इवेंट द ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, इस घटना में ओव्यूल जो है वह सीड में बदल जाता है। एंड द ओवरीज डेवलप इनटू फ्रूट, और ओवरीज जो है वह फ्रूट में बदल जाती है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर 3.6, एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं इस फिगर में बना हुआ है, ठीक है, जिसमें आप देखें यह आपका फ्लावर है, एक स्पोरोफाइट फ्लावर आप देख रहे हैं, यह आपका जो है एक फ्लावर है, डाइकोटिलेडन प्लांट है जिसमें आप फ्लावर देख रहे हैं। इस फ्लावर में दो पार्ट होंगे, एक होगा आपका फीमेल पार्ट जिसके 3 पार्ट होंगे, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और एक मेल पार्ट होगा, ठीक है, जिसमें 2 पार्ट होंगे, फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। तो यह जो आपका मेल पार्ट है इसे, ठीक है, मेल पार्ट को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं मेल पार्ट को, स्टेमेन, मेल पार्ट को स्टेमेन कहते हैं, जिसमें यह पतला फिलामेंट होता है और यह ऊपरी हिस्सा एंथर होता है। जबकि यह फीमेल पार्ट जो होता है, इस फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, जिसमें 3 पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। तो यह दोनों पार्ट हो गए, मेल और फीमेल पार्ट। एंथर में, ठीक है, एंथर में जो है आपके पॉलन ग्रेन बनते हैं। पॉलन ग्रेन किसमें बनते हैं, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, ठीक है, डिवाइड होता है 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, और यह जो है आपका माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन इसको कहते हैं, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ओवरी, ओवरी में मेगास्पोरेंजियम होता है, ओव्यूल होता है,
जिससे आप देख रहे हैं एक, ठीक है, जिससे एम्ब्रियो सेक बनेगा। यहाँ पे आप देखें एम्ब्रियो सेक, जिसके बारे में हमने आपको बताया है। एम्ब्रियो सेक में 3 सेल स्टेज होते हैं। एक इसमें एग सेल होता है, सिनर्जिड्स होते हैं और एंटीपोडल सेल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यह जो पॉलन ग्रेन है ये स्टिग्मा पे आएंगे और वहाँ से यह पॉलन ट्यूब बनाएंगे। पॉलन ट्यूब में 2 गैमीट होंगे, मेल गैमीट, और यह जो है ओवरी के पास पहुँचेंगे इसके अंदर और यहाँ पे फट जाएंगे। फटने के बाद जो है एक जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिल जाएगा और एक एग से मिल जाएगा। इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद जो है एम्ब्रियो बनेंगे और फिर प्लांट बनेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का कंडीशन जो है आपका 2n है, स्पोरोफिटिक जनरेशन है। और यहाँ से जब मियोसिस हो जाता है तो n हो जाता है, हैप्लॉइड हो जाता है, जिसे गैमेटोफिटिक जनरेशन कहा जाता है, ठीक है। यह आपका लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म है, जिसमें गैमेटोफिटिक जनरेशन भी और स्पोरोफिटिक जनरेशन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। और यह आपस में चेंज होते रहते हैं। थैंक यू।